हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी आपको सत्य और असत्य के साथ साथ आपको कारण भी इसका बताना है। इसका पहला कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसमें 2 पॉइंट आप नोट करेंगे। सबसे पहले परिमेय संख्या और दूसरा वास्तविक संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जैसे 2/3, 3/4 इत्यादि। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? हालांकि इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि परिमेय संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी जाती हैं और अपरिमेय संख्याएं जो वर्गमूल के रूप में लिखी जाती हैं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। इसमें परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। अब हम अपने कथन को देखते हैं। हमारा कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दैट इज क्लियर। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है, अर्थात हमारी परिमेय संख्याएं सभी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। तो हमारा जो पहला कथन है वो सत्य है। कारण इसका स्पष्ट है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं शामिल होती हैं। कथन दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। जहां m एक प्राकृत संख्या है, यहां भी इस पॉइंट को नोट करो, जहां m एक प्राकृत संख्या है। दूसरा बात, दूसरी संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा एक सरल रेखा होती है जिस पर वास्तविक संख्याओं जो हमारी संख्याएं हैं उन्हें प्रदर्शित किया जाता है, और इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है एक बिंदु के रूप में। देखिए इस तरह, ये क्लास 6, 7, 8 में आपको पढ़ाया जा चुका है संख्या रेखा के बारे में। इस तरह से संख्या रेखा होती है, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। इसी के बीच में परिमेय संख्याएं बटे वाली और भी आ जाती हैं, इसी के अपरिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं। यानी सारी संख्याएं इसी सरल रेखा पर प्रदर्शित होती हैं। इसे हम संख्या रेखा कहते हैं या वास्तविक संख्या रेखा भी। अब बात आती है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है और जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जहां m एक प्राकृत संख्या है। जबकि हम संख्या रेखा पर देख रहे हैं कि प्राकृत संख्याएं तो संख्या रेखा पर हैं, लेकिन साथ साथ अन्य संख्याएं भी संख्या रेखा पर होती है। यानी हर प्रत्येक संख्या इस तरह की प्राकृत संख्या नहीं है। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, अगर 0 इसमें शामिल कर दें तो पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये कथन असत्य है कि प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है और जहां m प्राकृत संख्या है। तो ये हमारा दूसरा कथन असत्य है। तीसरा कथन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये लिखा हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन हमारा क्या है? असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, न केवल अपरिमेय संख्या। जबकि इस कथन में कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी हर एक वास्तविक संख्या जो अपरिमेय होती है। जबकि हमारी जो वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं सब शामिल होती हैं, केवल अपरिमेय संख्याएं वो नहीं होती। अगर ये कथन हमारा क्या है? असत्य।
अब इसके बाद इस प्रश्नावली को क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक सबसे पहले हम पूर्णांकों के बारे में लिख लेते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। 0 से बड़ी जो संख्याएं होती हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और 0 से छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब यहां बात आती है धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो हमारे धनात्मक पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अगर हम इन धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कर दें तो क्या वो अपरिमेय होते हैं? अब इनके वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल 1, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9। अब हम देखते हैं वर्गमूल 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो 1, 2 और 3 क्या अपरिमेय संख्याएं हैं? नहीं। 1, 2 और 3 हमारी परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए ये जो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल हैं ये अपरिमेय नहीं होते हैं। नहीं, क्या हमारा आंसर जो है वो ये है नहीं। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते हैं। कारण स्पष्ट है कि सभी वर्गमूल वो हमारे अपरिमेय संख्याएं नहीं है, परिमेय संख्याएं भी उसमें आ जाती है। जैसे वर्गमूल 1 परिमेय संख्या, वर्गमूल 4 क्योंकि इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वर्गमूल 16 इसका वर्गमूल 4 होता है, वर्गमूल 25, हालांकि ये वर्गमूल के रूप में लिखी हुई है लेकिन ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं है, ये परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए ये कथन जो दिया गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय है, ये कथन सही नहीं है। अर्थात नहीं, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण में आप कोई भी उदाहरण इसका ले सकते हैं। जैसे वर्गमूल 4 ही हम ले लेते हैं, तो वर्गमूल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, जो एक अपरिमेय संख्या नहीं है। या हम ये कह सकते हैं ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर?